हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा वैदिक मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले वैदिक मैथमेटिक्स में हम क्या करेंगे, क्या पढ़ते हैं, ये सब जानते हैं। तो हम जैसे सामान्य गणित में छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, जोड़ वाक्य और गुणा भाग को किस तरीके से हल किया जाता है, तो यहाँ भी वही जोड़ वाक्य गुणा भाग को हल करेंगे, लेकिन वहां जिस तरीके से हमको सोल्व करते थे यहाँ उसको अलग तरीके से सोल्व करेंगे। आंसर दोनों से सेम आएगा। तो वैदिक मैथ की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब सामान्य मैथ से क्वेश्चन सोल्व हो रहा था। तो इसका फर्क यह है कि वैदिक मैथ से हम जो कठिन गणनाएं होती है, जो टफ क्वेश्चंस होते हैं या टफ जो कैलकुलेशन होती है, उनको बड़े इजी वे से यहाँ से अनेक विधियों से उनको हल कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिशन। तो एडिशन को किस तरीके से वैदिक मैथमेटिक्स में सोल्व करते हैं। तो एडिशन को सोल्व करने के लिए वैदिक मैथमेटिक्स की एक मेथड है, इसका नाम है सूत्र एकाधिकन पूर्वेण प्लस शून्यांश संख्या विधि। एकाधिकन पूर्वेण हम जानते हैं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि एकाधिक का मतलब एक ज्यादा होना चाहिए। कहाँ पे? पूर्वेण, मतलब पहले वाले अंक पे एक अधिक करना है। और प्लस इसके साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, वो है शून्यांश संख्या विधि, मतलब शून्य भी इसमें बनाना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं छोटा कोई, 48 प्लस 36, इन दोनों को मुझे ऐड करना है और इस विधि से ऐड करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले काम इसको शून्यांश बनाने का। तो 48 शून्य बन पाएगा या तो इसके पास 2 आ जाए, या 36 शून्य बन पाएगा इसके पास 4 चले जाए। तो किसी भी एक संख्या को शून्य बनाना है अपने को। तो जैसे मैं इसको शून्य बनाऊं तो 36 में से 2 यदि इसके पास ले लें तो इधर 34 हो जाएगा। ये दोनों मिलके हो गया 50 प्लस 34, दोनों मिलके हो गए 84। और यदि इनको डायरेक्ट जोड़ते तो भी इतना ही आंसर आता। बस केवल विधि का नाम शून्य आता, तो इसलिए पहले शून्य बनाओ, उसके बाद इसको ऐड कर सकते हैं। पर एकाधिक आप जानते ही हो, जैसे एक नंबर कोई दे रखा है 126, और इसमें मैंने आपको कहा कि 2 का अपने को एकाधिक करना है। तो 2 के ऊपर एकाधिक लगाओ, मतलब एक ज्यादा करना है किसका? 2 का। और इस वैदिक मैथमेटिक्स में एकाधिक को बोलते हैं, इस पॉइंट से दर्शाया जाता है, यदि किसी अंक के ऊपर आप एक बिंदु लगा दोगे तो इसका मतलब हो गया एक ज्यादा। तो ये जो नंबर हो गया 136, 2 का एक अधिक हो जाएगा 3, 6 ऐसे की ऐसे। तो इस तरीके से हम इस विधि को काम में लेंगे। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं एडिशन, संख्याओं का जोड़ किस तरीके से किया जाता है। इसके लिए क्वेश्चन ले रखा है, ये सबको हमारे को जोड़ना है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे कैसे। चाहो तो आप एक एक स्तंभ को भी जोड़ सकते हो या एक एक कॉलम को, दोनों को एक साथ भी ऐड कर सकते हो, तीनों को भी कर सकते हो, चारों को भी कर सकते हो, 5 को भी कर सकते हो, 6 को भी कर सकते हो। लेकिन 6 को करेंगे तो एकाधिक लगाने के लिए भी 1 लाख या 1 लाख संख्या लेनी पड़ेगी, तो उसके बाद की वाली संख्या भी एकाधिक लगेगा। तो यहाँ एक्स्ट्रा बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो वैदिक मैथ गणित जो होती है वो तो इसीलिए होती है ताकि अपनी गणनाएं आसान हो जाए। देखिए सबसे पहले मैं यदि 2 कॉलम को जोड़ू, तो पहला जो कॉलम है वो 73, 70, 54। तो सबसे पहले इनको जोड़ते चलो। तो 73 और 70 को मैंने ऐड किया, दोनों ऐड करने पे आ गए 143। यहाँ आप यदि 2 अंकों को जोड़ रहे हो तो आंसर में 2 ही अंक लेने हैं, और तीसरा वाला जो सैकड़े वाला जो अंक है वो अगली संख्या पे जाके एकाधिक हो जाता है। और एकाधिक कहाँ लगाना है? पूर्वेण वाली पर। तो देखो 2 अंकों की संख्या आपने जोड़ी और संख्या बन गई 3 अंकों की, लेकिन अपने को केवल 2 अंकों की संख्या लेनी है। तो तीसरा जो अंक है वो कहाँ जाएगा? तो 73 तब तक था, तब तक केवल 2 अंक की संख्या थी। इसमें जैसे ही 70 ऐड हो गया तो ये बन गई 3 अंक की संख्या 143। तो वहां से केवल 43 अपन लेंगे, और जो सैकड़े वाले पद पे है वो जहां आपका 3 अंक वाली संख्या बनी है उससे पहले वाले अंक पे अपन एक ज्यादा कर देंगे, इसको बोलते हैं एकाधिक। अब देखो एकाधिक भी लग गया और पूर्वेण इससे पहले वाले अंक पे लगा, क्योंकि यहाँ आके ये संख्या 3 अंकों की बन रही थी। यदि आप एक अंक लेते तो 3 और 0 को जोड़ते, अभी तक एक ही अंक है, फिर 4 जोड़ते तो 7 होता, अभी भी एक ही अंक है, और 7 में 9 जोड़ते तो 16 हो जाता, तो फिर एकाधिक 8 के ऊपर लगता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कॉलम को भी जोड़ सकते हो, 2 को भी जोड़ सकते हो, 3 को, 4 को, कितने को भी।
मैंने दो दो कॉलम को जोड़ के इसको सोल्व किया है। तो 73 और 70 को ऐड किया तो 143, इस पे एक अधिक लगा दिया। अब जो अपना रिमेनिंग नंबर बच गया वो ओनली बचा है 43 यहां तक। तो 43 तो यहां से बच गया, प्लस अब इसमें अगला नंबर ऐड होगा 54 और इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 97। तो अभी भी अपनी जो संख्या है वो 2 ही अंकों की है, तो अभी तक कोई एक अधिक नहीं लगेगा। तीसरी जो स्टेप है देखो, यहां तक 97 आ गया, 97 में हम ऐड करेंगे 89 तो ये आ गया 186। तो अब वापस 3 अंक की संख्या बन गई, तो इसमें से केवल 2 ही अंक लेने हैं। तो जो एक है वो इससे पहले वाले अंक पे एक अधिक हो जाएगा। तो यहाँ आके 3 अंक की संख्या बनी है, तो यहाँ पे एक अधिक हम लगा देंगे। तो यहां से बचा अपने पास 86 और ये जो नेक्स्ट नंबर है वो है 75। इन दोनों को ऐड किया 161। तो 161 का केवल 61 लेंगे हम, प्लस और यहां यदि 3 अंक की संख्या बनी तो यहाँ एक अधिक लग जाएगा। 61 में यदि 1 ऐड किया तो ये आ गया 62। तो यहां तक इसको सोल्व करने पे इस वाले कॉलम में आया 62। यदि आप 2 अंक को जोड़ रहे हो तो यहाँ 2 डिजिट आएगी, एक एक को जोड़ते तो यहाँ 1 लेते, बाकी सब इधर चले जाते हैं। अब जो काम आपने इस कॉलम के लिए किया है वो इसके लिए भी करो। अगर यदि यहाँ से 2 को जोड़ना चालू किया तो यहाँ भी 2 को ही जोड़ना है। तो 78 प्रोसेस सारा इसी तरीके से रहेगा। ये 78, अब ये 84 नहीं होके यहाँ आ गया 4 पे एक अधिक लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये 5 है। तो 78 और 85 को ऐड किया नेक्स्ट कॉलम में, 78 और 85 को ऐड किया तो इसका आंसर आया 163। तो यहां तक हमारे जोड़ने पे आया है 63 और 1 जो है वो 5 के ऊपर चला जाएगा, तो यहां जाके एक अधिक लग गया। यहां तक बचा 63 में हमने जोड़ा 68 को, तो ये हो गया 131। यहां से केवल 31 लेंगे और इससे पहले वाले अंक पे एक अधिक लग जाएगा। अब 31, यहां तक 31 था, 31 में अब 32 नहीं 33 जुड़ेगा, तो यह आ गया 64। अब यहाँ 2 डिजिट का ही नंबर है तो अभी तक कोई एक अधिक नहीं लगेगा। अब 64 में हम जोड़ेंगे 31 को, तो 64 और 31 दोनों मिलके हो जाएंगे 95। तो 95 यहां तक आया, वो भी 2 डिजिट का है तो उसमें भी कोई एक अधिक नहीं लगेगा। 95 में जब आप 54 को जोड़ोगे तो ये आएगा 149। तो 49 तो यहाँ आ गया और यहाँ लग जाएगा एक अधिक। इसी प्रकार तीसरे वाले कॉलम के लिए 83 और 66 को ऐड करेंगे, तो 83 और 66 को ऐड किया तो ये हो गया 83 एंड 66, दोनों को ऐड करके देख लो 6 और 3 9, 149। तो यहां तक अपने पास आया 149। तो 49 का क्यों 149 का क्यों 49 लेना है, एक यहां नहीं आएगा तो एक कहां चला जाएगा, इसके नेक्स्ट वाले नंबर पे एक अधिक लगेगा। अब इधर यदि कोई भी नंबर नहीं है तो आप अपने मन से 0 लगा सकते हो। तो यहां तक हो गया 149, तो यहां लग गया एक अधिक 0 के ऊपर। इसी तरीके से यहां से केवल बचा 49। अब 49 में हम ऐड करेंगे 75 को, तो 75 और 49 को ऐड करके देखो, यह आ गया 124। 124 का यहां से यहां भी एक अधिक लग जाएगा, यहां केवल 24 ही बचेगा। 24 में 98 ऐड किया तो 122, तो यहाँ फिर वापस एक अधिक लग जाएगा, यहां से 22 बचेगा। 22 को 49 में ऐड किया तो क्या आ गया 71। 71 अभी तक एक 2 अंकों की संख्या है तो एक अधिक नहीं लग पाएगा। अब 71 में जब आप 57 को जोड़ोगे तो ये आ गया 127। तो 127 का 27 तो यहाँ रह जाएगा और यहाँ इसके ऊपर हम लगा देंगे एक अधिक। अब अंतिम कॉलम बच गया तो इसका एक अधिक एक और एक, और इन चारों को जोड़ोगे तो ये आ गया
4। तो अपना आंसर आ गया ये। तो इस तरीके से हम वैदिक गणित द्वारा योग कर सकते हैं। जो विधि कौन सी है? सूत्र एकाधिकरण, पूर्णांक और शून्यांक संख्या विधि। शून्यांक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ शून्य बनता है। इसको 43 को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 100 प्लस 43। तो 43 तो अपन इधर काउंट कर लेते हैं और जो सैकड़े वाला अंक है उस सैकड़े वाले कॉलम पे चला जाता है। तो इस तरीके से हम योग संक्रिया कर सकते हैं बाय वैदिक मैथमेटिक्स।